नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन और आप देख रहे हैं टीवी 24। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। खबर मुंगावली से है, जहां सरकार द्वारा भले ही किसानों को खरीद केंद्रों पर तमाम सुविधाएं देने की बात कही जा रही है, लेकिन आज भी हालात जस के तस हैं। किसानों की उपज का अच्छा दाम मिलके इसीलिए सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर किसानों की उपज खरीदने के लिए कई खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, मगर इसके बावजूद आज भी खरीदी केंद्रों पर किसानों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही जो उन्हें मिलने चाहिए थी। खरीदी केंद्र प्रबंधक के अनुसार मनमर्जी से संचालित किए जा रहे हैं। शनिवार को जब नवीन कृषि उपज मंडी में बने प्राथमिक कृषि शाखा सरकारी संस्था मर्यादित मुंगावली में बने केंद्र का तहसीलदार द्वारा राजस्व टीम के साथ निरीक्षण किया गया तो भारी अनियमितता देखने को मिली, जिसके बाद तहसीलदार द्वारा पंचनामा बनाया गया। साथ ही प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजकर कार्यवाही की बात कही गई। जिन किसानों के द्वारा आज दिनांक तक जो भी माल बेचा गया है उसका यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड संधारण नहीं पाया गया। इन सभी बिंदुओं के संबंध में उसको निर्देशित किया गया कि इनका संधारण करना। गोदाम के अंदर जिसकी मुख्य शिकायत थी उसकी जांच की गई, जिसमें पाया गया कि गोदाम के अंदर पीडीएस और मध्याह्न भोजन और अपने आंगनबाड़ी केंद्र और अन्य विभिन्न योजनाओं में जो राशन वितरण किया जाता है, जिसमें चावल और गेहूँ के स्टैक पाए गए। जब गोदाम प्रभारी से इस संबंध में पूछा गया तो उनको द्वारा बताया गया कि इस संबंध में जिला प्रशासन को इसकी जानकारी है। इस पूरे घटनाक्रम की मौका स्थल का पंचनामा बनाया गया, वीडियोग्राफी कराई गई, फोटोग्राफ लिए गए। केंद्र पर किसानों के दस्तावेज को लेकर अनियमितता पाई गई है। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं पाया गया जिससे हम ये जांच कर सकें कि ये उन किसानों का माल था या नहीं। तो इस संबंध में उन्होंने बताया कि सोमवार को इसकी रिपोर्ट जनरेट होगी, उसके बाद जांच कर सकते हैं। दूसरी चीज़, एक और कमी पाई गई थी। जिन किसानों का माल 4 अप्रैल को तुला था उनकी आज दिनांक तक अनाज खरीदी पावती नहीं दी गई है। इसके लिए भी निर्देशित किया गया कि जिनसे भी माल खरीदा जाए उनकी पावती दी जाए। इस पूरे घटनाक्रम का विस्तृत पंचनामा प्रतिवेदन के साथ कल या परसों सोमवार को ही कलेक्टर साहब को भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव आज गाजीपुर के मोहम्मदाबाद पहुंचे। मोहम्मदाबाद पहुंचकर उन्होंने मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात की। मुख्तार अंसारी की मौत के करीब 11 दिन बाद अखिलेश यादव ने मुख्तार के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्तार की मौत पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार के पास इसका जवाब नहीं है। अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से मुख्तार की मौत मामले में जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सालों से जेल में है, आखिर उसे क्यों लगा कि उसकी जान को खतरा है। इसलिए मजिस्ट्रेट जांच पर और सरकार पर भरोसा नहीं है। अगली खबर काशी से है, जहां देश और दुनिया के शिव भक्तों के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। 2021 दिसंबर के बाद से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा बाबा काशी विश्वनाथ के प्रति अपार आस्था को दर्शाते हुए श्रद्धालुओं ने अधिक संख्या में धनराशि भी बाबा काशी विश्वनाथ को चढ़ावे के रूप में समर्पित किया है। इसी क्रम में मंदिर प्रशासन की तरफ से एक प्रस्ताव को दिए गए मंजूरी को भी आगे बढ़ाया गया है, जिसमें वाराणसी के कैंसर हॉस्पिटल के मरीजों को काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ से शुद्ध पौष्टिक खाना खिलाया जाना सुनिश्चित किया गया है। अगली खबर बस्ती से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर हर क्षेत्र में अलग अलग रंग दिखने लगे हैं। वहीं बस्ती जिले में लोकसभा चुनाव से पहले सैकड़ों मोहल्ले वासियों ने विरोध के स्वर मुखर करते हुए चुनाव का बहिष्कार किया है। वोटरों को कहना है कि मुंडेरवा शुगर मिल किसानों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। मिल की लापरवाही का नतीजा है कि किसानों से लेकर आम जनता परेशान हो रही है या तो उनकी मेहनत बर्बाद हो रही है। अगली खबर गोरखपुर से है, जहां सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां चौरी चौरा के एक गांव की रहने वाली वृद्ध महिला बीती रात अपने खेत की रखवाली कर रही थी। इस दौरान 2 युवकों ने बंधक बनाकर उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जल्द ही आरोपियों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। पीड़िता की उम्र 75 साल बताई जा रही है। महिला ने पुलिस को बताया कि उसके पति की काफी पहले मौत हो चुकी थी। बच्चे बाहर काम करके जीवन यापन करते हैं। ऐसे में गांव पर अकेली रहती है और आए दिन पशुओं से फसल को नुकसान होता है। इस नाते रात में खेत के किनारे बनी झोपड़ी में फसल की रखवाली के लिए सोती है।
इस संबंध में एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर सामूहिक दुष्कर्म, हत्या की कोशिश और धमकी देने का मुकदमा 2 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया गया है। पुलिस साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर मामले की कार्यवाही कर रही है। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV24।